हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां पर आसमान को छूते हिमालय हैं, घने जंगल, प्राचीन बौद्ध मठ और शांत घाटियां भी दिखाई देने को मिलती हैं। एक ऐसा देश जहां पर प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त मनाही है, जहां जंगलों की रक्षा संविधान में लिखी है और यहाँ पर विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि लोगों का बेहतर जीवन माना जाता है। तो स्वागत है आपका भारत के पड़ोसी देश भूटान में। भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद ही खूबसूरत हिमालय देश है। इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ भारत। भूटान का कुल क्षेत्रफल लगभग 38,300 वर्ग किमी है। देश की राजधानी थिम्पू है, जो भूटान का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक केंद्र भी है। पॉपुलेशन की बात करें तो भूटान दुनिया के कम आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 8 लाख के आसपास मानी जाती है। देश की अधिकांश आबादी पहाड़ी क्षेत्र और छोटी छोटी घाटियों में रहती है। इस देश की आधिकारिक भाषा जोक है, लेकिन अंग्रेजी भी शिक्षा और सरकारी कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यहाँ का मुख्य धर्म ब्राज़ीलियन बौद्ध धर्म है, जिसने देश की सांस्कृतिक परंपरा और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला है। भूटान की सबसे बड़ी पहचान इसकी सोच है। दुनिया के अधिकांश देश अपनी सफलता को जीडीपी से मापते हैं, वहीं पर भूटान ने दुनिया को ग्रास नेशनल हैप्पीनेस का अनोखा विचार दिया है। यहाँ सरकार केवल आर्थिक विकास पर नहीं बल्कि लोगों की खुशहाली, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान देती है। यही कारण है कि भूटान को दुनिया के सबसे शांत, स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति जागरूक देशों में गिना जाता है। हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा देश ऊंचे बर्फ से ढके पर्वतों, गहरी घाटियां, घने जंगलों और तेज बहती नदियों के लिए जाना जाता है। देश का अधिकांश भाग पूर्वी हिमालय में स्थित है, जहां ऊंचाई 200 मीटर से लेकर 7,000 मीटर से भी अधिक तक पहुंच जाती है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगखर पियानसुम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7,570 मीटर है। खास बात यह है कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा अनारोही पर्वत माना जाता है। भूटान का लगभग 70% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। इसमें हिम तेंदुआ, लाल पांडा, बंगाल टाइगर, टानिक जैसे दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। देश की प्रमुख नदियाँ वांगचू, मोचू, फोचू और मानस नदी हिमालय से निकलती हैं। यह नदियाँ न केवल कृषि बल्कि जल विद्युत उत्पादन में भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भूटान की लगभग आधी आबादी आज भी कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई है। देश के पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल, मक्का, गेहूँ, आलू, संतरा, सेब और लाल चावल की खेती की जाती है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर याक, गाय, भेड़ पालन भी लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है। भूटान की अर्थव्यवस्था दुनिया के बड़े देशों की तरह विशाल नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि, पर्यटन, वानिकी और सेवा क्षेत्र पर आधारित है। देश की तेज बहती हिमालय नदियाँ बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। भूटान अपनी ज़रूरत से अधिक बिजली पैदा करता है और इसका बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात करता है। यह देश की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भूटान का इतिहास लगभग 1200 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। सदियों तक यह क्षेत्र छोटे छोटे बौद्ध राज्यों में विभाजित रहा। 17वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों को
एकजुट करके आधुनिक भूटान की नींव रखी गई। 1907 में युगन वांगचुंग भूटान के पहले राजा बने और वांगचुंग राजवंश की शुरुआत हुई। भूटान का भोजन सरल लेकिन स्वाद से भरपूर होता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन एमा दासची है, जिसे देश का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है। यह हरी या लाल मिर्च और स्थानीय चीज से बनाया जाता है। इसके अलावा लाल चावल, फाक सापा, मोमो, जासामारू और मक्खन वाली सुजा भी यहाँ की लोकप्रिय व्यंजन है। भूटान एक पहाड़ी देश है, इसलिए यहाँ पर परिवहन व्यवस्था विकसित करना आसान नहीं है। फिर भी पिछले कुछ दशकों में देश ने सड़क और हवाई परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। भूटान पर सड़क परिवहन सबसे इम्पोर्टेंट है। देश के लगभग सभी प्रमुख शहर थिम्पू, पारो, पुनाखा आधुनिक सड़कों से जुड़े हुए हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले घुमावदार रास्ते न केवल यात्रा को आसान बनाते हैं, बल्कि यात्रियों को हिमालय की शानदार दृश्य भी दिखाते हैं। भूटान में रेलवे नेटवर्क नहीं है, इसलिए लोगों और सामान का अधिकांश परिवहन सड़क मार्ग से किया जाता है। हवाई परिवहन की बात करें तो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भूटान का सबसे बड़ा और डिजिटल एयरपोर्ट है। ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने के कारण इसे दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डा में गिना जाता है। यह एयरपोर्ट देश को भारत, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और अन्य कुछ देशों से जोड़ता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल आर्चरी है। यह केवल खेल नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांव और शहरों में नियमित रूप से तीरंदाजी आयोजित की जाती है। इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल भी यहाँ पर लोकप्रिय हो रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं भूटान के कुछ महत्वपूर्ण घूमने लायक जगहों के बारे में, जहाँ पर आपको घूमने के लिए जरूर से जाना चाहिए। दोस्तों, अगर भूटान की सबसे प्रसिद्ध जगह की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है टाइग्रस नेस्ट मठ का। यह मठ पारो घाटी में लगभग 900 मीटर ऊंची चट्टान पर बना हुआ है और इसे भूटान का सबसे पवित्र बौद्ध स्थल भी माना जाता है। मान्यता है कि गुरु पद्मसंभव यहाँ ध्यान करने आए थे, जिसके बाद यह स्थान बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे की ट्रैफिक करनी पड़ती है और खड़ी चढ़ाई होने के कारण यहाँ पर लोग बहुत कम जा पाते हैं। यह ऊपर से दिखाई देने वाला हिमालय और हरे भरे जंगल साथ ही पारो घाटी के नज़ारे इस यात्रा को यादगार बना देते हैं। दूसरे नंबर पर है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू देश की राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। यह दुनिया की उन कुछ राजधानियों में से एक है जहां लंबे समय तक ट्रैफिक सिग्नल नहीं थे। यह स्थित बुद्ध की विशाल प्रतिमा, तसीचो जोंग मेमोरियल, चटेन और हस्तशिल्प बाजार पर्यटकों के लिए बेहद ही लोकप्रिय है। तीसरे नंबर पर है पुनाखा जोग। पुनाखा जोग भूटान की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह मोचू और फोचू नदियों के संगम पर स्थित है और अपनी शानदार भूटानी वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कभी यह भूटान की राजधानी हुआ करता था और आज भी यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। पुनाखा जोग भूटान आने वाले हर टूरिस्ट की यात्रा में शामिल होता है। इसके अलावा भी भूटान में आप फोकचिवा वैली, दोचुला पास, बुद्धेनियम, बुद्ध धाम वैली, पारो वैली, थिम्पू, हाविल जैसी जगहों को भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था छोटा लेकिन काफ़ी खूबसूरत देश भूटान। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।